दोस्तों, आप जो ये स्क्रीन पर व्यक्ति देख रहे हो, ये दिखने में तो काफी डिसेंट और रुतबे वाला लग रहा है, लेकिन इसने एक नहीं बल्कि दो दो मर्डर किए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की यह कहानी एक नहीं बल्कि चार चार राज्यों की पुलिस के सर में दर्द करने वाली है। दरअसल हरियाणा के रेवाड़ी के धारूहेड़ा इलाके में रामनगर कॉलोनी पड़ती है और यह कॉलोनी दिल्ली जयपुर हाईवे के बिल्कुल नजदीक पड़ती है। और 7 दिसंबर 2019 को जब एक व्यक्ति सुबह सुबह इस सड़क से लगभग 3:50 पर गुजरता है तो उसे एक लड़की सड़क किनारे पड़ी हुई दिखाई देती है और इस लड़की की बॉडी से काफी खून भी बह रहा होता है। अब यह व्यक्ति भी देरी ना करते हुए तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस लड़की की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर तुरंत आसपास तलाश शुरू कर देती है। अब पुलिस जब उस लड़की के बॉडी को देखती है तो उसके सर में 2 गोली, एक गोली उसके दिल पर और एक गोली उसके पेट पर लगी हुई थी। मतलब उसको बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया था। अब पुलिस जब उसके कपड़ों की तलाशी लेती है तो ना तो उसके पास से कोई आईडी मिलती है और ना ही कोई फोन वगैरह मिलता है। बस उसके कपड़ों से एक विजिटिंग कार्ड मिलता है जो कि एक ब्यूटी पार्लर का होता है और वह दिल्ली का होता है। अब पुलिस उस विजिटिंग कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करती है। अब पुलिस वाले इस घटना की जानकारी उस ब्यूटी पार्लर वाले को दे देते हैं जिस पर उन्होंने फोन किया था। अब उस व्यक्ति को पुलिस वाले एक उस लड़की की फोटो भी भेजते हैं। फोटो देखते ही ब्यूटी पार्लर वाला बताता है कि इस लड़की का नाम दीप्ति गोयल है और यह हमारे ब्यूटी पार्लर में ही ट्रेनिंग कर रही है। अब पुलिस वाले उस ब्यूटी पार्लर वाले से दीप्ति गोयल के फादर्स का नंबर लेते हैं और उनसे कांटेक्ट करते हैं और फिर उनको सारी जानकारी देते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले दीप्ति की फोटो को उसके फादर्स के पास भेजते हैं तो वह तुरंत अपनी बेटी को पहचान लेते हैं और रोने लगते हैं। और वह पुलिस वालों को बताते हैं कि मेरी बेटी 6 दिसंबर 2019 को घर से निकली थी और वह पूरे दिन नहीं आई और 6 दिसंबर 2019 को ही रात के लगभग 11 बजे के करीब उसकी कॉल आई थी और उसने बताया था कि वह सुबह तक घर वापस आ जाएगी। लेकिन मुझे अपनी बेटी की चिंता हो रही थी तो मैंने सुबह के लगभग 3 बजे उसको कॉल किया तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन 4 बजे के करीब उसका व्हाट्सएप मैसेज आया था। उसमें लिखा था, पापा मैं ठीक हूँ और मैं सुबह तक घर वापस आ जाऊंगी। इधर पुलिस वाले सोचते हैं कि 3:50 के करीब तो हमें ही सूचना मिली थी दीप्ति की लाश की और 4 बजे के करीब दीप्ति के फादर्स को मैसेज गया था। मतलब वे समझ जाते हैं कि दीप्ति का फोन उसका कातिल यूज कर रहा है और उसने ही दीप्ति के फादर्स को मैसेज भेजा होगा। तो वह दीप्ति के फोन नंबर को सर्विलांस पर लगा देते हैं। अब यह केस 2 राज्यों का मतलब दिल्ली और हरियाणा का बन जाता है। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। तो पुलिस वाले जो उस सड़क पर जो उस हाईवे पर जो टोल प्लाजा पड़ते हैं उनके सीसीटीवी कैमरा देखना शुरू कर देती है। बिकॉज पुलिस वालों को पता था कि दीप्ति की लाश यहाँ खुद चलकर तो नहीं आई होगी क्योंकि वह दिल्ली में अपने पिता के साथ अपनी नानी के घर पर रहती थी। बेसिकली दीप्ति राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की रहने वाली होती है। इस कारण पुलिस वालों को लगता है कि हो ना हो इस लड़की को मारकर किसी ने गाड़ी से यहाँ पर फेंका है। इसके बाद हरियाणा और दिल्ली पुलिस उस सड़क के उस हाईवे के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर देती है। और इधर जयपुर पुलिस को 7 दिसंबर 2019 की सुबह के लगभग 8:30 बजे एक व्यक्ति कॉल करके बताता है कि साहब जयपुर दिल्ली हाईवे के किनारे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और जब पुलिस उस व्यक्ति को देखती है तो उसकी उम्र लगभग 30-35 साल के करीब होती है और उस व्यक्ति के सर में गोली लगी हुई थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। अब जब पुलिस उस व्यक्ति की जांच करती है ना तो उसके पास कोई आईडी निकलती है और ना ही कोई फोन वगैरह मिलता है। लेकिन उस व्यक्ति ने कैब ड्राइवर वाली ड्रेस पहनी हुई थी जिससे पुलिस वाले यह अंदाजा लगाते हैं कि यह हो सकता है कि कोई कैब ड्राइवर हो। तो जयपुर पुलिस भी उसी हाईवे के सीसीटीवी कैमरा चेक करना शुरू कर देती है। इधर हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस भी उसी हाईवे के सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही होती है। इसके बाद जयपुर पुलिस को थोड़ी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ही एक इनोवा क्रिस्टा कार दिखती है जिसमें कि इसी व्यक्ति की तरह वह गाड़ी चला रहा होता है। अब पुलिस उस गाड़ी की नंबर प्लेट से उस गाड़ी के मालिक की डिटेल निकालती है तो वह गाड़ी अजीत सिंह के नाम पर रजिस्टर होती है। इसके बाद पुलिस अजीत के पास फोन करती है तो अजीत बताता है कि मेरी गाड़ी किसी ऑनलाइन कैब सर्विसेज में लगी हुई है और उस गाड़ी का ड्राइवर मेरा ही भाई देवेंद्र सिंह है। अब पुलिस अजीत को पूरी कहानी बताती है और जब उस मृत व्यक्ति का फोटो अजीत के पास भेजा जाता है तो वह अपने भाई देवेंद्र को पहचान लेता है। इसके बाद पुलिस देवेंद्र के फोन नंबर को भी लेकर उसे सर्विलांस पर लगा देती है लेकिन उसका फोन नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा होता है। इसके बाद पुलिस जब अजीत से उनकी कैब की ऑनलाइन बुकिंग की डिटेल लेती है तो अजीत बताता है कि 6 दिसंबर 2019 की शाम को उनके पास जयपुर जाने के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग आई थी। और जब पुलिस उस ऑनलाइन बुकिंग की डिटेल देखती है
तो वह और किसी नहीं बल्कि दीप्ति के फोन नंबर से बुक की गई होती है। अब जयपुर, हरियाणा, दिल्ली की पुलिस को जब पता चलता है कि वह जिसकी तलाश कर रहे हैं वह शख्स एक ही है, कि वह जिस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वह केस तो एक ही है, तो यह केस इंटरकनेक्ट हो जाता है। तो इन तीनों राज्यों की पुलिस एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाती है ताकि उस कातिल को पकड़ा जा सके। अब फिर से हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान की पुलिस जब उस टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू करती है तो वह जो इनोवा क्रिस्टा कार होती है वह गुजरात में एंटर करती हुई दिखाई पड़ती है। अब इन तीनों राज्यों की पुलिस गुजरात पुलिस से कांटेक्ट करती है, उन्हें पूरे केस की जानकारी देती है, उन्हें पूरी डिटेल देती है। तो यहाँ पर गुजरात पुलिस बताती है कि जनाब, आप जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं वह तो ऑलरेडी ही गुजरात पुलिस के कब्जे में है, और साथ ही उस गाड़ी के साथ उन्होंने एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया है और उस व्यक्ति के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। उस व्यक्ति का नाम हेमंत लांबा होता है। इस बात को सुनकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की पुलिस गुजरात पुलिस से पूछती है कि आपने इस शख्स को कैसे पकड़ा। तो यहाँ पर गुजरात पुलिस बताती है कि साहब, यह जो व्यक्ति है यह इस इनोवा क्रिस्टा कार को किसी कार डीलर के पास बेच रहा था, बट जब उस कार डीलर ने उस इनोवा क्रिस्टा का एक्सटीरियर और इंटीरियर देखा तो उसे डैमेज लगा। साथ ही उस कार के अंदर कुछ खून की छींटें भी थी, जिससे कि वह कार डीलर समझ गया कि यह हो ना हो यह कार किसी संदिग्ध गतिविधि में यूज हुई है, और उसने हेमंत लांबा को अपने ऑफिस में बिठाकर और चुपके से पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद हमने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। और जब हमने इस व्यक्ति की आईडी चेक की तो वह भी फर्जी निकली। इसके बाद जब पुलिस ने हेमंत लांबा का बैकग्राउंड चेक किया तो वह एक बॉडी बिल्डर था और वह दिल्ली में अक्सर कुछ चैंपियनशिप भी करवाता रहता था। साथ ही हेमंत लांबा उस समय दिल्ली में एक फेमस पब्लिक फिगर था और यह उस समय दिल्ली के एक फेमस सप्लीमेंट का चेयरमैन भी था। हेमंत लांबा फेसबुक पर काफी एक्टिव रहा करता था और फेसबुक पर ही यह बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी टिप्स भी दिया करता था, और यह लोगों के सामने खुद को एक रईस की तरह रिप्रेजेंट किया करता था, जिससे कि सीधी सादी लड़कियां इसके झांसे में फंस जाया करती थी। और हेमंत कुछ दिनों उन लड़कियों के साथ रहता, उनके साथ मौज मस्ती करता, फिर उनको छोड़ दिया करता था। मतलब यह एक तरह का अय्याश किस्म का व्यक्ति था। अब पुलिस जब हेमंत से पूछताछ करती है तो हेमंत बताता है कि उसकी मुलाकात दीप्ति से फेसबुक पर हुई थी और हम दोनों कुछ दिन तो साथ रहे, और जब मेरा दीप्ति से मन भर गया तो मैंने उसको छोड़ना चाहा, बट दीप्ति हेमंत को छोड़ना नहीं चाहती थी, वह उसके पीछे ही पड़ गई, जिससे परेशान होकर हेमंत ने उसको मारने का प्लान बनाया। और 6 दिसंबर 2019 को मैंने दीप्ति को जयपुर घूमने के लिए कहा और मैंने उससे कहा कि हम सुबह तक वापस आ जाएंगे। इसके लिए दीप्ति भी मान गई और इसके बाद हेमंत ने ही दीप्ति के फोन से ऑनलाइन कैब बुक की ताकि हेमंत के बारे में किसी को ना पता चले। और जब हम दोनों कैब में बैठकर चल दिए तो कुछ देर तो हमारे बीच नॉर्मली बात हुई, फिर किसी बात को लेकर हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया और यह लड़ाई शादी को लेकर हुई थी। लेकिन इसी दौरान हेमंत ने अपनी पिस्टल निकाली और दीप्ति के सर पर 2 गोली, एक गोली उसके दिल पर और एक गोली उसके पेट पर मार दी, जिससे कि उसकी मौत हो गई। और इसके बाद हेमंत लांबा ने उस कैब ड्राइवर देवेंद्र के सर पर भी पिस्टल लगा दी और उससे कहा तुम कैब को सीधे चलाते रहो, और देवेंद्र भी डर के मारे उस गाड़ी को चलाता रहा, जिससे कि आगे जाकर हेमंत ने देवेंद्र के सर पर भी गोली मार दी। इसके बाद हेमंत गाड़ी को चलाता रहा और वह गुजरात पहुंच गया। गुजरात पहुंचकर उसने उस इनोवा क्रिस्टा कार को एक कार डीलर को बेचने की कोशिश की, लेकिन वह कार डीलर बहुत ही चालाक निकला और उसने हेमंत लांबा को पुलिस को पकड़वा दिया। और इस तरह यह केस 4 राज्यों की पुलिस द्वारा सॉल्व किया गया। इसके बाद हेमंत को भी जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।